नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं संपूर्ण रामायण लंका कांड भाग 18। वर्ष ही सुमन हर्षि सुरबाज ही गगन निशान, गावही किन्नर सुरबधु नाचही चढ़ी विमान। 109 का देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। 109 का जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालू कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार। 109 का श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। 109 का चौपाए तब रघुपति अनुशासन पाए, मातली चले चरण सिरुनाए, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे ही जनु परमार्थी। 1 तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर व्रत लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। 1 दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ही देवन पर दाया, विश्व द्रोह रत यह खलकामी, निज अधर गयो कुमार गगामी। 2 हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की, विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। 2 तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण जन का नामे, अजित अमोघ शक्ति करुणा में। 3 आप स्वरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, माइक गुणों से रहित, अजन्मे निष्पाप निर्विकार, अजेय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और दया में है। 3 मीन कमट सुकन नरहरि, बामन परशुराम बपु धरी, जब जब नाथ सुरन दुखु पायो, नाना तनु धरी तुम ही निसायो। 4 आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दैख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दैख नाश किया। 4 यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति को ही, अधम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमारे मन विस्मय आवा। 5 यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। 5 हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाही शरण अनुसरे। 6 हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ प्रायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। 6 दोहा करी बिनती सुर सिद्ध सब रहे जह तह कर जोड़ी, अति सप्रेम तन कुल की विधि स्तुति करत बहोरी। 110 विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे, तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। 110 छंद जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। 1 हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। 1 तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्धम मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। 2 आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं, आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। 2 जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुण, मही भार विभंजन ज्ञान धन। 3 हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोधरहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। 3 अज व्यापक में कम नादी सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। 4 किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि है। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। 4 गुण ध्यान निधान अमान अज, नित राम नमामि विभु बिज, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकट महाकुशलम। 5 हे गुण और ज्ञान के भंडार,
हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। 5 बिनु कारण दीन दयाल हित, छवि धाम नमामि रमा सहित, भव तारण कारण काज पर, मन संभव दारुण दोष हर। 6 हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। 6 सर चाप मनोहर त्रोणधर, जलजारुण लोचन भूपर, सुख मंदिर सुंदर श्रीमन, मद मार मुधा ममता समन। 7 आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। 7 अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेद बदंती न दंत कथा, रवि आतप भिन्न भिन्न जथा। 8 आप अनिंद्य या दोषरहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। 8 कृतकृत्य विभो सब बानए, निर्खंती तनानंद सादरे, धीक जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली परे। 9 हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं, जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। 9 अब दीनदयाल दया करिए, मति मोरी विभेद क्री हरिय, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिय। 10 हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। 10 कल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, नृप नायक दे वरदान अमित, चरणाम्बुज प्रेमु सदा सुभादम। 11 आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। 11 दोहा बिने कीन चतुरानन प्रेम पुलक अति गात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। 111 इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्ति नहीं होते थे। 111 तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। 1 उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। 1 तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव, सुनी सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। 2 श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षसराज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। 2 रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चिति पिथि दीन हेव दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मूछ नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। 3 श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। 3 सगुन उपासक मोक्ष न लेही, तिन कहूँ राम भगति निज देही, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। 4 माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। 4 दोहा अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल को सलाधीस, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुरीस। 112 छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कोसलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। 112 छंद जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बर सर चाप,
भुजदंड प्रबल प्रताप। 1 शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस, धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। 1 जय दूषणारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे नाथ, भय देव सकल नाथ। 2 हे खरदूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। 2 जय हरन धर्मी भार, महिमा उदार अपार, जय रावनारी कृपाल, किए जातुधान बेहाल। 3 हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। 3 लंकेश अति बलगर, किए बस्या सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगनाग, हठी पम सब के लाग। 4 लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। 4 पर ध्रुव व्रत अति दुष्ट, वायु सुफलु पापिष्ट, अब सुनो दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। 5 वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था, उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। 5 मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देखी प्रभु पद कंच, गत मान प्रद दुख पुंज। 6 मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दूर ख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। 6 को ब्रह्मन निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जही श्रुति गाव, मोहि भाव को सलभो, श्री राम सगुण स्वरूप। 7 कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कोसराज स्वरूप ही प्रिय लगता है। 7 वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए लग दास, दे भक्ति रमा निवास। 8 श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाए, हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। 8 क्षण दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम, सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन मनु जिनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि संकर सैव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी, अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दोहा अब करी कृपा बिलो की मोहि आयसु देहु कृपाल, काह करोन सुनी प्रिय वचन बोले दीन दयाल। 113 हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूँ। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले। 113 चौपाई सुन सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निसिचरन ही जे मारे, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। 1 हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला जीवित कर दो। 1 सुनो खगेश प्रभु क्या यह बानी, अति अगाध जान ही मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाए, केवल सक्र ही दीन ही बढ़ाए। 2 काकभू शुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। 2 सुधा वर्षी कपि भालू जी आए, हर्षी उठे सब प्रभु पही आए, सुधा वृष्टि भाई दोहु दलु पर, जिये भालू कपि नहीं रजनीचर। 3 इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया, सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। 3 रामाकार भय तिन के मन, मुक्त भय छूट भव बंधन, सुरंसिक सब कपि अरुरीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। 4 क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए, किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। 4 राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुट निशाचर झारी, खल मल धाम काम रत रावण, गति पाए जो मुनिवर पावना।
5 श्री रामचंद्र जी के नमस्कार समान तो वीरों आपका का हित हमारा करने ये वाला वीडियो कौन कैसा है? लगा कमेंट जिन्होंने करके हमें सारे बताएं और राक्षसों को आपका मुक्त अपना कर चैनल दिया। हीरम अकेला दुष्ट चैनल को पापों के सब्सक्राइब घर और कीजिए। कामी मिलते रावण हैं ने अगले भी वीडियो वो पर, गति तब पाई तक के लिए जिसे जय श्रेष्ठ सिया मुनि राम। भी नहीं पाते। 5 दोहा सुमन बरसी सब सूर चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान देखी सुअवसर प्रभु पही आयो शंभु सुजान। 114 का फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकार सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। 114 का परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भारी बारी पुलकित तन गदगद गिरा बिने करत त्रिपुरारी। 114 का और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। 114 का छंद मामवीरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक मुंह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन। 1 हे रघुकुल के स्वामी सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। 1 अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर ब्रह्म तम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। 2 आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मनरूपी वन में निरंतर वास कीजिए। 2 विषय मनोरथ कुंज कुंज बंद प्रबल तुषार उदार पारमन भव बारिधि मंदर पर मंदर 12 तारया संस्कृति दुस्तर। 3 विषय कामनाओं के समूह रूपी कमलवन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है, आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। 3 श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रंतारती मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम रिप मम उरंतर मुनि रंजन मही मंडल मंडल तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। 4-5 हे श्याम सुंदर शरीर हे कमल नयन हे दीन बंधु हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले हे राजा रामचंद्र जी आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। 4-5 दोहा नाथ जब ही कौशलपुरी होई ही तिलक तुम्हार कृपा सिंधु मैं आओ देखन चरित उदार। 115 हे नाथ जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। 115 दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।